हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं अपने चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैंने ये आईपैड का मैजिक कीबोर्ड मंगाया था, जो कि मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया हुआ है अपने चैनल पे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आज मैं इसको एक छोटा सा रिव्यू दूंगा कि इसको ख़रीद के क्या लगा, ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें बताऊँगा। तो पहली बात स्टार्ट करते हैं इसके लुक और अपीयरेंस से। तो पहली बात, ये काफ़ी प्रीमियम दिखता है, वाइट है। मैंने अभी तक उसको इतना रफली यूज़ नहीं किया है, बट स्टिल इट डजंट गेट, उतना गंदा नहीं होता और ईज़िली साफ़ हो जाता है। एंड एक दिक्कत इसमें ये है कि इसको खोलने के लिए आपको जगह बनानी पड़ती है, एंड स्पेशली जब आपके पास पेंसिल आप अटैच हमेशा रखते हो ना, देन वहाँ पे दिक्कत होती है, आपको जगह बनानी पड़ेगी ऐसा खोलने के लिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल चीज़ है इसके साथ, अदरवाइज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खोलने पे इसका ये लुक आता है। ऑलमोस्ट आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अकॉर्डिंग योर नीड आप कर सकते हो, ठीक है। और ये कवर भारी है। भारी क्यों है? क्योंकि इसके वेट को टैकल करने के लिए, अगर ये लाइट बनाते तो शायद बार बार आईपैड ऐसे टिल्ट हो जाता या पलट जाता। तो उसको टैकल करने के लिए इन्होंने इस कीबोर्ड को काफ़ी भारी बनाया है। एक चीज़ मुझे इसमें पसंद आई, इन्होंने कीबोर्ड में ही दिया है सी पोर्ट का चार्जर, जिसको आप कनेक्ट करते ही आपका टैब चार्ज हो जाता है। तो होता क्या था, मैंने एक लैन इथरनेट कनेक्टर बताया था। तो इथरनेट कनेक्टर जब यहाँ लग जाता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता कि आप इसको चार्ज कर सको, बिकॉज इट गेट्स डिस्चार्ज फास्ट। तो इसके आने से ये एक सॉर्टेड हो गया कि यहाँ आपने इथरनेट पोर्ट लगा लिया, यहाँ पे आपने चार्जर लगा लिया, आप इसको डायरेक्टली इथरनेट केबल से जोड़ के काम कर सकते हैं। ओके। और एक बात, बाकी टाइपिंग वाइपिंग के लिए अच्छा है, इसका बैक लाइट भी अच्छा है, अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है अंधेरे को, तो ऑन हो जाता है। और बटन तो आप सुन ही सकते हैं, काफ़ी क्लिकी है, इसका ट्रैक पैड काफ़ी स्मूथ है। बट एक चीज़ है इसमें, इसको अगर यूज करना है तो आपको पहले तो एप्पल के कीबोर्ड का यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि आई वॉज यूजिंग विंडोज़ टिल नाउ, तो इस पर मुझे उतना पता नहीं है। तो मुझे इसका यूज टू होना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं इस कीबोर्ड के साथ, तो शायद मुझे ये और अच्छा एक्सपीरियंस आए। बट एज ऑफ नाउ आई एम ओनली डूइंग द टाइपिंग काइंड ऑफ अ वर्क। तो ज़्यादा शीट उट पे, जैसे गूगल शीट पे काम करना है, तो मुझे विंडोज़ के तो थोड़े बहुत पता है आइडिया, बट iOS पे उसका मुझे उतना नहीं पता। तो मुझे ये सीखना पड़ेगा अलग से, तब शायद मैं इसका फुल मज़ा उठा पाऊँ, ठीक है। सो आई काउंट दिस इज़ एन लग्जरी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है, आप कुछ एप्पल के शौकीन हो, तभी ख़रीदो, अदरवाइज़ मत ख़रीदो, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको सही नहीं लगेंगी। एक तो साइड में कोई प्रोटेक्शन नहीं था, इससे पहले जो मेरा केस था उसमें साइड पे गिरेगा तो प्रोटेक्शन था। दूसरा, पेंसिल के लिए कोई प्रोटेक्टर नहीं है, तो आप बैग में डालते निकालते हो तो पेंसिल गेट डिटैच, फिर वो बैग में हाथ डाल के ढूंढना पड़ता है, एक वो चीज़ है। बाकी तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं लगा कि जिसके लिए इसको ना ख़रीदा जाए। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लुक अच्छा है, बढ़िया है, प्रीमियम है, लेकिन एट द एंड आई वुड से कि दिस इज़ अ लग्जरी। अगर आप एक्स्ट्रा बजट डाल सकते हो तो डाल दो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इट कम्स अराउंड 27,000 में आपको एक लैपटॉप मिल सकता है विंडोज़ का। तो आई वोंट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। चलो आज के लिए इतना ही, कुछ नए प्रोडक्ट के साथ फिर मिलूँगा। बाय बाय।